तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, यह है ओप्पो A3s और यह हैंग ऑन लोगो में था। दोस्तों, जब भी आप कोई भी फ़ोन हैंग ऑन लोगो में होता है तो आप सबसे पहले उसको फ्लैशिंग करते हैं, लेकिन ओप्पो A3s का फ्लैशिंग ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए हम ओप्पो A3s को ISP द्वारा UEFI से फ्लैश करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम खोल लेते हैं। और खोलने के बाद इसमें ISP को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, ओप्पो A3s का ISP पिन आउट आप इंटरनेट से निकाल लें और इंटरनेट से निकालने के बाद आप इसको कनेक्ट कर दें। कैमरा को आपको सावधानीपूर्वक हटा लेना है, क्योंकि जो ISP पिन आउट होता है कैमरे के पास ही होता है और ISP बिल्कुल साफ़ सुथरा जोड़ना है, अन्यथा जो कैमरे की लाइन होती है वहीं से निकलती है। कभी कभी कोई टेक्नीशियन भाई ISP साफ़ सुथरा नहीं कर पाते हैं, कहीं कहीं शॉर्ट हो जाता है, कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है तो इनकेस कैमरा आपका वर्क करना बंद हो जाता है। हमने कई बार ऐसी समस्याओं को सॉल्व किया है कि ISP करते हुए ISP करने के बाद लॉक हटाने के बाद कैमरा काम नहीं करता है। तो कैमरा इसी वजह से काम नहीं करता है कि आपका जो ISP होता है वो प्रॉपर क्लियर तरीके से नहीं जुटता है, या जुटने के बाद आप अच्छी तरह से उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हटाकर आपको ऊपर के साइड के टीन को काट लेना है। दोस्तों, काटते समय ध्यान दें कि आपका जो कटर हो किसी IC पे ना लगे, बिल्कुल सावधानी से आप काटें। यहाँ पे ISP करने के लिए हमें पर्याप्त जगह बन चुका है, कंपोनेंट हमारे सारे दिखने लगे हैं। इसको ISP लग कनेक्ट करके हम अपने डेस्कटॉप की ओर चलेंगे और ये फाइल को खोलेंगे। UEFI ओपन होने के बाद डायरेक्ट eMMC ISP पे टिक लगा कर इसको आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करके देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी IC परफेक्ट प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो चुकी है। ओप्पो A3s CPH 1803। इसका एक बार हेल्थ रिपोर्ट देख लेते हैं। दोस्तों, आप हेल्थ रिपोर्ट में देख रहे हैं कि जो इसकी MLC है वो मर चुकी है, तो इसीलिए हमारा जो फ़ोन था वो हैंग ऑन लोगो पे था। हम इसको आज इसके MLC जो एक्सीडेड है उसको रिपेयर करेंगे। इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें डंप बना लेना है। डंप मात्र 128 MB की बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बनाने पे हमारी MLC पोर्शन है वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए ज़्यादा डंप हमें देगा नहीं। 28 MB का डंप बना लेना है। दोस्तों, इसकी स्पीड काफ़ी कम मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ पे ISP से कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं कि डंप सक्सेसफुली राइट हो चुका है, और जैसे डंप हमारा सक्सेसफुली राइट होगा एक बार आइडेंटिफाई करा लेना है, और आइडेंटिफाई करा कर हमें यूजर पार्ट में जाना है। और आप देख सकते हैं कि इसका डंप रीड हो चुका है। यूजर पार्ट में जाकर हम इसको सिक्योरिटी फाइल को बिल्कुल सावधानी से रीड कराना है टिक करके।
दोस्तों इसमें सिक्योरिटी फाइल को रीड करते वक्त कितना भी टाइम लगे आपको, लेकिन बिल्कुल आप सावधानी से इसको रीड करें, क्योंकि एक बार आपकी सिक्योरिटी फाइल मिस हो जाएगी या कोई सिक्योरिटी फाइल आप रीड नहीं कर पाएंगे तो आपके फ़ोन में काफ़ी दिक्कत आ सकती हैं। आपका वाईफाई वर्क करना बंद कर देगा, ब्लूटूथ वर्क करना बंद कर देगा, या कभी कभी आप मॉडम या मॉडम 1 मॉडम 2 की भी फाइल भूल जाते हैं तो आपका IMEI गायब हो जाएगा। तो इसको सक्सेसफुली बिल्कुल ध्यान से रीड करें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार हो सके आप इसको देख कर रीड करें। क्योंकि दोस्तों जो मेन होता है हमारा किसी भी IC से MMC से मेन होता है उसका सिक्योरिटी फाइल। डंप तो हमें इंटरनेट से मिल जाएगा, विदाउट डंप भी आप ये फाइल में चालू कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपका सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सभी सिक्योरिटी फाइल को टिक कर लिया और टिक करने के बाद हम इसे रीड कर लेंगे। तो ये फाइल ने यहाँ पे रीड करना शुरू कर दिया है और कुछ समय बाद जब ये सिक्योरिटी फाइल रीड हो जाएंगी दोस्तों, सिक्योरिटी फाइल आपको रीड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो फाइल में जो मेन सिक्योरिटी फाइल होती है वो हाईलाइट होती है, और जो फाइल हाईलाइट होती है और टिक करके उसे रीड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि रीडिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। जैसे ही सभी फाइल हमारी पूरी तरह से कंप्लीटली रीड हो जाती हैं, तब हमें एक बार फिर इसको आइडेंटिफाई देना है। देख सकते हैं कि सारी फाइलें जो है हमारी यहाँ पे सक्सेसफुली रीड हो चुकी हैं, और रीड होने के बाद एक बार इसको आइडेंटिफाई कराएंगे और आइडेंटिफाई कराकर देखेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम में आना है, प्रोग्राम में आने के बाद एक बार और आइडेंटिफाई कराना है और हमें इसको इरेज कराना है। MMC इरेज हो जाने के बाद इसे हम फैक्ट्री रीसेट करेंगे, MMC फैक्ट्री रीसेट। अब हमारी MMC फैक्ट्री रीसेट भी हो चुकी है और इरेज भी हो चुकी है, यानी यहाँ पे हमारी MMC पूरी तरह से खाली हो चुकी है। और इसका हेल्थ रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि हेल्थ रिपोर्ट क्या हमारा एक्सीडेड इस मैक्सिमम एस्टिमेटेड डिवाइस लाइफ टाइम हटा कि नहीं हटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एरर अभी तक हटा नहीं है। तो इस एरर को हटाने के लिए MMC पार्टीशन में आएंगे और इसको पार्टीशन करना है। दोस्तों, केवल हमारा यहाँ पे MLC ही ख़राब है, इसलिए हम इस यूजर एरिया को टिक करके राइट पार्टीशन सेटिंग कर लेंगे, क्योंकि MLC में ही यूजर एरिया होता है और हमारा यहाँ पे यूजर एरिया यानी MLC ख़राब है, इसलिए हम यूजर एरिया को पार्टीशन करें। आप देख सकते हैं कि पार्टीशन कंप्लीट हो चुका है। एक बार आइडेंटिफाई करा लेना है और प्रोग्रामिंग में आकर हेल्थ रिपोर्ट चेक करना है कि क्या अभी तक एरर है या हट गया। आप देख सकते हैं कि अभी तक इसका एरर बना हुआ है। तो आपको बता दें कि यह UEFI टूल्स की दिक्कत है, यह UEFI टूल का एरर है कि ISP पे हमें पार्टीशन तुरंत क्रिएट नहीं कर पाता या उसको तुरंत रीड नहीं कर पाता, दिखा नहीं पाता कि हमारा पार्टीशन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, पार्टीशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा था। तो पार्टीशन तो दोस्तों हमारा क्रिएट हो चुका है, बट UEFI अभी इसको तुरंत आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि हो पाया है या नहीं हो पाया। तो इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए हमें एक बार पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करा लेना है, अपने फ़ोन को भी निकाल लेना है
और ISP UEFI को भी निकाल लेना है। और निकालने के बाद एक बार फिर से इसको लगाना है और लगाकर आइडेंटिफाई करना है। 2-4-5 मिनट रोक कर रखना है और इसको आइडेंटिफाई कराना है। और आइडेंटिफाई कराकर इसका हेल्थ रिपोर्ट चेक करेंगे, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एरर था एक्सीडेड लाइव डिवाइस टाइम, जो एरर था वो हट गया है। तो दोस्तों यह UEFI टूल्स का एरर था। तो जब भी आप ऐसे पार्टीशन करें और आपका पार्टीशन सक्सेसफुली राइट दिखाए और एरर आपका हटे ना, तब आप इसको डिस्कनेक्ट करा लें 2-4 या 5 मिनट तक। फिर आप फ़ोन को कनेक्ट करें और आइडेंटिफाई करें, तब आपका एरर जो होता है वो आसानी से निकल जाएगा। और इसमें डंप को राइट करना है और डंप राइट करके इसके फ्लैश फाइल को इसमें राइट करा देना है। डंप हमारा सक्सेसफुली राइट हो चुका है। एक बार आइडेंटिफाई कराना है और आइडेंटिफाई कराकर देखना है कि क्या हमारा पार्टीशन सक्सेसफुल क्रिएट हुआ कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 0x38 हमारा पार्टीशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और जब हमारा पार्टीशन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, तब हम इसके फ्लैश फाइल को देखेंगे। दोस्तों इसकी फ्लैश फाइल जो होती है OTF फाइल होती है। तो OTF फाइल जो UMT से हम आसानी से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें इसके फाइल को UMT से एक्सट्रैक्ट करा लेना है। एक्सट्रैक्ट कराकर प्लेस करना है। दोस्तों हमने पहले से ही इसके फाइल को एक्सट्रैक्ट करा लिया था UMT से, तो आपको इसको एक्सट्रैक्ट करा लेना है। यदि दोस्तों आपको नहीं पता कि OTF फाइल को कैसे UMT से एक्सट्रैक्ट कराते हैं, तो एक वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख लें और अपने फाइल को एक्सट्रैक्ट कराएं। OPPO A3s फर्मवेयर फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद फैक्ट्री इमेज में आएंगे और वेंडर को कॉलकम रख के फाइल को ओपन करेंगे और ओपन करके रैप प्रोग्राम XML और PATH0 फाइल को हम इसमें लोड करेंगे। PATH0 और लोड करने के बाद हम इसको राइट कर देंगे। दोस्तों फ्लैशिंग पूरी तरह से कंप्लीट होने देना है।
तो फ्लैशिंग लगभग कंप्लीट ही होने वाला है और जैसे ही हमारा फ्लैशिंग कंप्लीट होता है आप देख सकते हैं कि फ्लैशिंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद हमें आइडेंटिफाई कराना है और आइडेंटिफाई करा कर इसका एंड्रॉयड जो वर्जन होता है, एंड्रॉयड सिस्टम इन्फो होता है, उसको चेक करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम शो भी होने लगा, वो A3s और इसमें हम इसकी सिक्योरिटी फाइल को जो रीड किए थे उसको राइट करेंगे। यहाँ पे पूरी पार्टीशन शो नहीं हो रहा है, तो इसको एक बार और आइडेंटिफाई कराएंगे और देखेंगे कि पूरी पार्टीशन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी पार्टीशन शो होने लगा और फिर इसके सिक्योरिटी फाइल को राइट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पूरी जो सिक्योरिटी फाइल है वो दिख नहीं रही है हमें, लेकिन जितनी दिख रही है उसको राइट करेंगे और जो नहीं दिख रही है उसको मैन्युअली एक एक करके हमें राइट करना है। सिक्योरिटी फाइल रीड होने के बाद आप देख सकते हैं कि 7.54 GB इंटरनल स्टोरेज दिखा रहा है, जबकि यह MMC 16 GB की है। तो इसमें इसके पार्टीशन को रिसाइज करेंगे, जो अनलोकेटेड स्पेस होगा उसको हम रिसाइज करेंगे। एक बार इसकी सिक्योरिटी फाइल को हमें मैन्युअली राइट करा लेना है, क्योंकि यदि सिक्योरिटी फाइल कोई भी मिस हो जाए तो हमें फिर से ASP करना पड़ेगा। तो एक बार इसको हम मैन्युअली राइट करेंगे।
राइट हो जाने के बाद इसको आइडेंटिफाई कराना है और आइडेंटिफाई कराकर इसको फिर से एक बार चेक कर लेना है अच्छे तरीके से ओप्पो A3s। और जो भी इसका एंड्रॉयड सिस्टम है और इसमें हेल्थ रिपोर्ट भी हमें चेक कर लेना है। इसका आप देख सकते हैं कि हेल्थ रिपोर्ट 0 to 10 हो चुका है और हमें अपने फ़ोन की ओर आना है और इसके ISP को डिस्कनेक्ट कराकर हमें अपने फ़ोन को स्टार्ट करना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों ISP अच्छी तरह से आप डिस्कनेक्ट कराएं। आप देख लें कि कहीं भी कोई पंगा ना लगे। डिस्कनेक्ट कराकर फ़ोन को स्टार्ट करना। आप देख सकते हैं फ़ोन चार्ज नहीं है और चार्जिंग लगाकर भी हम इसको स्टार्ट करेंगे और ब्लिंक मार रहा है। अब हम इसमें दूसरे बैटरी रिप्लेस करके फ़ोन को चालू करेंगे। Ayun na,